दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों बिहार ही छाया हुआ है। इसी साल बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए बिहार साख की लड़ाई, लिहाजा दोनों ही तरफ तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें शामिल होने तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली पहुंचे हुए हैं। इस मुलाकात के दौरान दोनों दलों के शीर्ष नेता मौजूद रहे। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, बिहार कांग्रेस के प्रभारी और अन्य नेता मौजूद रहे। वहीं आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव के अलावा राज्यसभा सांसद मनोज झा, संजय यादव समेत अन्य नेता मौजूद रहे। दरअसल बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं के बीच मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी खींचतान मची हुई। आरजेडी जहां लगातार तेजस्वी यादव को गठबंधन का मुख्यमंत्री प्रत्याशी बता रहा है, वहीं कांग्रेस के कई नेता कह चुके हैं कि सीएम का फेस तो चुनाव रिजल्ट आने के बाद ही तय होगा। हालांकि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। सुनिए, दिल्ली में जब बैठक से तेजस्वी यादव बाहर निकले तो पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने क्या कहा। देखिए, हम सब लोगों की बैठक हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। 20 साल से जो सरकार चल रही है और 11 साल एनडीए की मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश भर के, बिहार को जिस हिसाब से सौतेला व्यवहार किया गया, इनके 20 साल के राज में भी बिहार सबसे गरीब, प्रति आय व्यक्ति सबसे कम, किसानों का आय सबसे कम, पलायन सबसे ज़्यादा बिहार में है और हम सब लोग जो है मुद्दे के आधार पर जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम लोग विपक्ष में हैं और आप सब लोगों को पता है कि जिस हिसाब से हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि सरकार की खामियों को उजागर हम लोग करें, वो हम लोग जनता के बीच भी जाएंगे और सारी चीजों को रखेंगे। आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की, ये हम लोगों की चीजें हैं। ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएगी। इसमें आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे नीतीश जी तो हाईजैक हो रखे हैं। वो अमित शाह जी कितने बार बोलते रहे हैं कि बस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। पहली बार हम देखिए, जनता मालिक है, जनता पे आप छोड़िए, लेकिन ये तय है कि एनडीए की सरकार बिहार में बनने नहीं जा रही है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। लगातार ये कह रहे हैं, प्रभारी जी कहते रहे हैं कि सीएम फेस को लेकर के बाद में चुनाव बाद तय होगा। इस पर कुछ क्लैरिटी हुई आज की? हम लोग ना डिसाइड करेंगे तय पहले होगा या बाद होगा। जब होगा तो आप लोग छिपा के थोड़ी होगा, आप लोगों को ही बुला करके हम लोग जो है बताएंगे जब भी। माना जा रहा है कि इस बैठक में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच बिहार चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर भी बातचीत हुई। यहां बता दें कि कांग्रेस 2020 के चुनाव की तरह 70 से ज्यादा विधानसभा सीटों की डिमांड कर रही है। वहीं आरजेडी पिछले चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को देखते हुए
इतनी सीटें देने को तैयार नहीं। लंबे समय बाद कांग्रेस बिहार में कन्हैया कुमार और कृष्णा अलवारू के जरिए अपने संगठन को मजबूत करने के प्रयास में दिख रही है। कन्हैया कुमार ने जहां 27 दिनों की पलायन रोको यात्रा की, वहीं बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा भी लगातार संगठन के नेताओं से मिल रहे हैं। इसके अलावा दलित नेता राजेश राम को बिहार कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाकर दलितों को साधने की कोशिश भी कांग्रेस कर रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बैठक पर बीजेपी ने तंज भी कसा है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इसे बेमेल गठबंधन बताते हुए क्या कहा, सुनिए। देखिए, कांग्रेस और राजद का जो गठबंधन है ये बेमेल गठबंधन है। दोनों एक दूसरे के कद को छोटा करने का एजेंडा बना करके रखें। राजद कभी भी नहीं चाहेगा कि कांग्रेस बिहार में फिर से पैर पसारने का काम करे, और कांग्रेस चाहती है कि मैं राजद से बड़ा भाई बनके बिहार में रहूं। ये आंख मिचौनी का खेल है दोनों का, और दोनों ठीक तराजू में बेंग के तरह है, एक उछलेगा उधर तो एक आएगा इधर। तो इसीलिए दोनों का बेमेल गठबंधन है। दोनों एक दूसरे के कद को छोटा करने में अपना अंदर का एजेंडा रखे हुए हैं। देखिए, ममता बनर्जी को अपने आदत में सुधार लाना चाहिए। सबका, जब तक सभी लोगों का सौहार्दपूर्ण वातावरण समाज में नहीं रहेगा तो समाज नहीं चलेगा। जीतन राम मांझी को लेकर कहा जा रहा है कि नाराज है और 30 से 35 सीट का डिमांड कर रहे हैं। जीतन राम मांझी जी बहुत खुश हैं, हमसे भी ज्यादा खुश हैं। जीतन राम मांझी जी आज भी हम लोग सवेरे एकदम पूरा खुश हैं। उनका खुशहाली का जो है सीमा नहीं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग का गठबंधन लोजपा के साथ है। अब लोजपा के अंदर जो भी पारिवारिक समस्या लेके इस तरह का विभेद है, उससे हम लोगों का कुछ लेना देना नहीं। बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर इसी 17 तारीख को पटना में एक और बैठक होगी, जिसमें तेजस्वी यादव की बाकी गठबंधन के साथियों के साथ मुलाकात होगी। लेकिन इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर फाइनल नंबर पर पहुंचने से पहले काफी माथापच्ची होने वाली है। इसके संकेत तो अभी से साफ तौर पर नजर आने लगे।